नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में, जिसमें हमने देख लिया था क्या-क्या सिंपल लेवलिंग सबसे पहले देखे थे, उसके बाद क्या देखा था डिफरेंशियल लेवलिंग, फिर देखे थे हमने रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के बारे में देखेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, इसके थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्लाई लेवलिंग के बारे में, फिर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग के बारे में, और फाइनली हम देखेंगे क्या कि इन सारे लेवलिंग वर्क जो हमने किया है इसके कारण कौन-कौन से एरर होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतनी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आपके लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग, जो आपके नंबरिंग है लेवलिंग का 4 नंबर, क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग को समझते हैं, उसके बाद हम एक-एक करके लिखेंगे। तो देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग जो होता है आपका कोई भी प्रपोज्ड वर्क, जैसे मान लीजिए कि आपके सड़क हो गया या फिर नहर हो गए या फिर आपके रेलवे लाइन हो गया, सीवर लाइन हो गया या फिर पाइप लाइन हो गए। इन सभी कार्यों के लिए क्या किया जाता है कि इसके सेंटर पे पड़ने वाले क्या कि राइज हो या फिर फॉल हो ग्राउंड का, तो क्या किया जाता है कि इसके लिए जो सर्वे किया जाता है यानी कि जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है उसे ही हम कौन सी लेवलिंग के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये सारी जो इमेज आपने देखी है इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। ये मान लीजिए कि हम एक सड़क मान ले रहे हैं जो लंबाई में हमने बनाया है। मान लीजिए कि ये आपका जो है वो लंबी सड़क जा रही है और आप इस पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी ऐसे चलाते हैं, ठीक? तो ये लंबाई में हम सड़क को बोर्ड पे दिखा रहे हैं आपको। ये देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ये लंबी आपकी सड़क हो गई और इसी के सेंटर क्या, ये हो गया आपके सेंटर लाइन हमने दिखा दिया। क्लियर है? सेंटर लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन के द्वारा हमने क्या की, दिखा दी। और ये क्या है आपका, ये सड़क हो सकता है, नहर हो सकता है या फिर रेलवे लाइन हो सकती है, कैनाल हो सकता है या फिर पाइप लाइन, सीवर लाइन आदि हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या बताया आपको डेफिनेशन कि इसी सेंटर लाइन पे पड़ने वाले क्या ग्राउंड के राइज या फिर फॉल होने के लिए जो लेवलिंग किया जाता है, जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। हमने क्या बोला कि जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है, यानी कि अब मान लीजिए कि आपको ये रोड बनाना है कितना किलोमीटर, मान लेते हैं कि आपको 100 किलोमीटर का कोई एक्सप्रेसवे बनाना है। क्लियर है? तो अब क्या आप एक जगह लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करके और 100 किलोमीटर की क्या आप सर्वे कर पाएँगे? लेवलिंग कर पाइएगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर बिल्कुल हम इतनी दूरी तक कहाँ कर पाते हैं, 100 से 200 मीटर तक ही हम कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, किसके लिए, सेंटर लाइन की राइज या फिर फॉल को ज्ञात करने के लिए जो आपके डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि कोई भी आपका जो है प्रपोज्ड वर्क जैसे क्या आपके क्या-क्या हो सकता है, रोड हो सकता है या फिर देखिए क्या हमने बताया कि कैनाल हो सकता है यानी कि नहर हो सकते हैं, रेलवे लाइन हो सकता है, रेलवे लाइन हो सकता है या फिर पाइप लाइन हो सकता है, पाइप लाइन हो सकते हैं, सीवर लाइन हो सकता है। क्लियर है? इन सारे वर्क के लिए क्या, इनके सेंटर लाइन पे राइज एंड फॉल को, राइज या फिर फॉल को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है, जो डिफरेंशियल डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा ये सेंटर लाइन जो हो सकता है क्या, देखिए सीधा या फिर आपके टेढ़ा हो सकता है, कर्व हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट या फिर कर्व हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने रोड पे वैन चलाते हैं, तो क्या हमेशा जो है हर समय आपके रोड स्ट्रेट ही होता है? तो नहीं, आप कहिएगा कि बिल्कुल नहीं सर, रोड पे क्या होता है कभी-कभी आपके जो है वो कर्व भी देखने को मिलता है, ऐसा कर्व की तरह देखने को मिलता है। तो वही कहा गया है क्या कि ये जो आपके सेंटर लाइन होंगे कभी-कभी आपको स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर कर्व के रूप में भी हो सकता है। और करते क्या है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग में कि इसी सेंटर लाइन पे हम क्या करते हैं कि स्टेशन का आरएल को फाइंड आउट करते हैं। इसी सेंटर लाइन पे स्टेशन का आरएल जो है हम उसको
फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग हम किसे कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि मान लीजिए कि ये आपके लंबाई में रोड जा रहा है, हम इसको मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो है ये लंबी लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में सड़क जा रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इस सड़क को क्या करते हैं कि लंबाई के अनुदिश, यानी कि लंबाई के पैरेलल जो है आपकी लंबाई ये हो गया, और इसी के पैरेलल हम क्या करते हैं कि काट देते हैं। क्लियर है? तो ये मान लीजिए कि हमने क्या किया कि बीच से काट दिया, इसके बाद से हमें जो सेक्शन दिखता है इसे ही हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखने के लिए हम किसके पैरेलल काटते हैं, लंबाई के अनुदिश। ठीक है, तो हमने क्या किया देखिएगा कि इस लेवलिंग, इस सड़क को हमने क्या किया कि लंबाई के अनुदिश जो है हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया। क्लियर है? हम ऐसे कट कर देते हैं और उसके बाद से इसका क्या बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, ग्राफ को। और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ जो है आपकी सॉइल की कटिंग करनी है या फिर कहाँ पे फिलिंग करना है। आप लेवलिंग जब कीजिएगा तो हर समय जो है ग्राउंड फ्लैट तो होगा नहीं, कहीं पे या तो हमारा ग्राउंड क्या होता है, राइज होता है, या फिर कहीं फॉल होता है, या कहीं कहीं आपको फ्लैट भी देखने को मिलता है। तो जहाँ आपके ग्राउंड जो है ज़्यादा राइज करेगा तो प्रपोज्ड लेवल से हम क्या करेंगे, वहाँ कटिंग करेंगे, और जहाँ आपके जो है क्या गड्ढा मिलेगा यानी कि फॉल मिलेगा वहाँ हम क्या करेंगे, फिलिंग काम करेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं कि सॉइल के एस्टीमेट का भी हम वर्क कर लेते हैं। इस लेवलिंग को, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को हम प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सर? प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन सभी हम थ्योरी को क्या करते हैं कि लिखते हैं एक एक करके, उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और डायग्राम को भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, आप इसे माइंड मैप के तौर पे बना सकते हैं। उसके बाद से हम क्या डेफिनेशन को, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को लिख रहे हैं। तो लिखते हैं इसे। देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी प्रपोज्ड वर्क जैसे क्या रोड, कैनाल, या फिर रेलवे लाइन, सीवर लाइन, या फिर आपके हो गए पाइपलाइन आदि के सेंटर लाइन पर, किस पे, सेंटर लाइन पर पड़ने वाली भूमि का क्या हमने बताया, राइज या फिर फॉल, यानी कि चढ़ाव या फिर उतार जानने के लिए, राइज एंड फॉल जानने के लिए जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, जो डिफरेंशियल लेवलिंग किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कहते हैं। तो क्लियर है बात यहाँ तक आपको? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंटर लाइन सीधी अथवा क्या दिशा बदलती हुई। हमने आपको बताया कि सेंटर लाइन कैसा हो सकता है, या फिर स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व के रूप में हो सकता है। तो वहीं कह रहा है कि सीधी अथवा क्या बदलती हुई, दिशा बदलती हुई कर्व भी हो सकता है। इसमें क्या सेंटर लाइन पर स्थित बिंदुओं की हम क्या ज्ञात करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं, और या फिर आरएल को भी ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? तो क्या क्या ज्ञात करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, दूरी या फिर आरएल को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस लेवलिंग के बेस पे क्या करते हैं कि प्रपोज्ड लेवलिंग वर्क, यानी कि प्रस्तावित जो आपके लेवलिंग वर्क है उसका क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया जाता है जो क्या लंबाई के अनुदिश होता है। हमने आपको लंबाई के अनुदिश क्या किया था, काट करके दिखाया भी था। देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इंजीनियर्स को क्या प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन वर्क, तुलनात्मक अध्ययन, या फिर क्या सॉइल की कटिंग या फिर फिलिंग कार्य का एस्टीमेट, यानी कि अनुमान लगाने में क्या सहायता मिलता है, किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के द्वारा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको लिखा गया है क्या, इसे हम प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले इसे आप लोग लिख लीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। इतना चीजें देख करके आपको बिल्कुल डरना नहीं है, हम सभी चीजों को एक एक पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? इतनी ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये नया है, तो इसे हम सामने आपके प्लॉट करेंगे, तो डरना नहीं है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी सड़क है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने काटा है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सड़क जो है ऐसे जा रही थी और इसको हमने क्या किया कि बीच से काटा, तो हमने देखा क्या कि ये जो सड़क है ऊपर नीचे कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे दिख रहा है। फिर आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने क्या की कि ये जो है बेंचमार्क है आपका, यहाँ पे आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को रखा, उसके बाद से क्या आपने साइट ली, क्या
बैक साइड लिया, इंटरमीडिएट साइड, फॉर साइड ली, फिर जहां तक आपने रीडिंग को रीड कर पाया ये चेंजिंग पॉइंट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को उठाया, दूसरे जगह शिफ्ट किया, फिर आपने रीडिंग ये सारी लिया है। ठीक है, हमने HI मेथड में या फिर राइज एंड फॉल मेथड में ये सारी चीजें हम टेबल में फिल कर चुके हैं, इसीलिए हमने टेबल पहले से बना रखा है। ये देखिए आपका बेंचमार्क हो गया। बेंचमार्क में कितना बैक साइड है, यहाँ देखिए बेंचमार्क पे जो बैक साइड है 2.045 है, तो हमने यहाँ लिखा है सेम बात। उसके बाद देखिए आपके फर्स्ट स्टेशन पे जो है आपके कितना साइड दिया है 2.680, तो ये लिखा है। सेकंड स्टेशन पे कितना है, तो सेकंड पे देखिए 2.860 है, 2.860 तो 2.860, 2.120 थर्ड पे है तो थर्ड पे 2.120, और ये जो है आपका डिस्टेंस दिया गया है। फिर बैक साइड है आपका, इंटरमीडिएट साइड और फॉर साइड है। आपने HI मेथड में या फिर राइज एंड फॉल से क्या निकाला था, HI निकाले थे। HI मेथड में HI निकाला था और RL निकाले थे। तो हमने HI मेथड से क्या किया कि हर एक पॉइंट का जो है RL को फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है। अब देखिए ये तो आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि सड़क को लंबाई के अनुदिश क्या किया, काटा, तो ऐसे व्यूज आपको दिख रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर से देखिएगा इसी लेवलिंग वर्क को, तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा। यानी कि ये जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका सेंटर लाइन है। कौन सी लाइन है, सेंटर लाइन है। तो इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन से या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में रखते हैं, और क्या करते हैं कि सारे साइड हम लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेंचमार्क लिया, फिर आपने फर्स्ट स्टेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे करते गए, फिर ये आपका चेंज पॉइंट हुआ। और आपने क्या किया कि एक साइड क्या किया कि सबसे पहले लेफ्ट साइड रखा इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर आप दूसरी बार कहाँ लाए, राइट साइड में। क्लियर है। ये आप इमेज क्या फ्रंट व्यू से देखिएगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को काट कर, तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, मैं पहले दिखा भी चुका हूँ आपको, वो इमेज दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा कि उसमें कैसे सेंटर लाइन पे क्या है, एक सर्वेयर जो है, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि सर्वेयर देखिए कैसे जो है, एक सर्वेयर सेंटर लाइन में जो है खड़ा होकर के और स्टाफ को लिया हुआ है, और जो है आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे सेंटर लाइन से लेफ्ट या फिर राइट साइड रखा गया है। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि साइट लेते हैं, उसके बाद से हम टेबल को फिल करते हैं, हर एक पॉइंट का हम क्या निकालेंगे, RL निकालेंगे, और उसके बाद से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए देखिएगा क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा जो है वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो है आपका वो कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, यानी कि लंबाई लेते हैं सड़क का। जैसे ये लंबा आपके सड़क जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, RL को लेते हैं। फिर देखिए हमने क्या लिया कि फर्स्ट पे आपने कितना था, RL 209.820, यानी कि देखिए फर्स्ट स्टेशन का RL जो था 209.820 था, तो ये जो है हो गया आपका फर्स्ट स्टेशन। फिर सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, ऐसे ही हमने सभी स्टेशन का RL को नीचे लिखा हुआ है। ये क्या है आपका, हमने एक मान लिया डेटम लाइन, यानी कि डेटम लाइन हमने कितना माना, 205 मान लिया। मान लीजिए कि 205 हम डेटम मान लिए। अब डेटम से जो है हम हर एक पॉइंट का देखिए RL जो है निकाले हैं कितना है, तो आप मैक्सिमम देखिएगा कि 210 या फिर 210 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि 205 इस लाइन को मान लिया, 206 इसके ऊपर, 207, 208, 209, 210 मान लिया। क्लियर है। अब देखिएगा कि ये जो है RL हो गया, और इस पे हम क्या दिखाएंगे, लंबाई के अनुदिश जो लेंथ है, और इस पे हम दिखाएंगे RL को वाई एक्सिस पे। अब देखिए क्या करते हैं कि इस स्टेशन पे कितना है RL आपका, 209.820 पे जो है आपका कितना RL है, 209.820, यानी कि पहले स्टेशन पे जो है आपका RL कितना है, 209.820। तो इसको हम कहाँ पॉइंट आउट करेंगे, 209.820 है। तो चलिए मैं आपको यहाँ जो है टिक आउट कर दिया, पॉइंट कर लिए। क्लियर। अब सेकंड स्टेशन पे देखिए तो कितना है, 209.640, तो 209.640 इससे कुछ नीचे होगा। क्लियर है। फिर देखिए 210.38 है, तो ये कुछ 210 के ऊपर होगा। देखिए यहाँ ये वाली लाइन है कौन सी, 210 की, तो इससे तो ऊपर ही होगा 210.38। ठीक है। अब 209.552 है कि 525 है, 209.525, तो 209 तो ये वाली लाइन हो गई, और 525 यानी कि आधा से कुछ
ऊपर होगा। क्लियर है। फिर देखिए 209.640 यानी कि इससे भी ऊपर होगा। ठीक। फिर देखिए 207.835, तो 207 वाली लाइन तो ये हो गई, और 835 ऊपर जाइए तो ये हो गया आपका 835। फिर 207.740 यानी कि थोड़ा सा इससे सर नीचे हो जाएगा। फिर 208.115, तो 208.115 यानी कि मान लीजिए ये लाइन हो गई, यहाँ हो गया। 208.770 जो होगा कुछ यहाँ मान लिए हमने। फिर 208.720 थोड़ा सा नीचे मान लिया, और ये हो गया 207.650 यानी कि चलिए हमने थोड़ी सी नीचे और मान लिया। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि इन सभी पॉइंट को हम मिला देते हैं, और इसी से जो है हमारा क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। तो ये देखिए इससे हम कैसे मिला रहे हैं, तो ये देखिए ये हो गया आपका, इससे हम फ्री हैंड से मिला दे रहे हैं। तो ये कुछ आपका इस तरह से ग्राफ आपको दिखेगा। क्लियर है। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग समझ में आया। ये देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ से अचानक ग्राफ कैसे इतना डाउन कर जा रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 209 से 207, 209 से 207, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो है आपका वो रोड जो है क्या हो जा रहा है, बिल्कुल एकदम फॉल हो जा रहा है। ठीक है। तो ये देखिए ऐसे कुछ आपको दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्लियर है। यहाँ से कुछ ऐसे होते 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 ऐसे जाएगा। क्लियर है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब साइड से आप रोड को देखिएगा तो ये आपको रोड जो है ये ऐसे ऊंचा नीचा जो है आपको दिखेगा। क्लियर है। तो अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो है आपकी रेड वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं नेचुरल सरफेस लेवल, यानी कि सर NSL इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपका प्रपोज्ड लेवल जो है वो 209 है, या फिर आप मान लीजिए कि 209 ही मान लीजिए प्रपोज्ड लेवल। प्रपोज्ड लेवल कितना है, 209 है, और इसमें ढाल जो है 1/50 है। तो 50 मीटर आगे जाएंगे तो कितना ढाल होगा, 1 मीटर का। तो यानी कि देखिए यहाँ 209 हमने बताया 50, तो ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है, 130 है यहाँ से, यानी कि लगभग जो है आपके 2.5 मीटर ढाल होगा। क्लियर है। तो 209 हमने प्रपोज लेवल मान लिया, और आगे जाएंगे तो 2.5 मीटर ढाल होगा, तो यानी कि 208.750 हो जाएगा। तो 208 से ऊपर जो होगा क्या हो जाएगा, 208 से ऊपर और 850, यानी कि ये 650 है, तो इससे कुछ आपका ऊपर होगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि मैं 209 को और इसको मैं स्केल से मिला रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि 209 को और 208.750 को क्या किया कि मिला दिया एक ग्रीन लाइन से। क्लियर है। अब आपको यहाँ से देखने में आ रहा है क्या कि आपको रोड बनाना है किस पे, ये प्रपोज्ड लेवल हो गया आपके ग्रीन वाला, और ये जो है नेचुरल सरफेस यानी कि NSL हो गया। तो अब आपको देख करके समझ में क्या आ रहा है, ये ग्राफ देखकर समझ जाइएगा क्या कि ये जो ऊपर की मिट्टी है इसे क्या करना पड़ेगा, हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो मैं ब्लू से हैचिंग कर रहा हूँ इसे आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है। इसे कटिंग करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, ये ग्रीन वाली तक आएगी अब। ठीक है। तो ये ग्रीन वाली तक आपको क्या करना होगा, कटिंग करना होगा, और इधर जो है जा करके इस मिट्टी को आपको फिलिंग करना होगा। तो फिलिंग करने के लिए मैं क्या ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ हैचिंग से। तो ये हो गया आपका फिलिंग वाला एरिया। क्लियर है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि सॉइल को फिल करना होगा, यानी कि मिट्टी को भरना होगा। तो ये जो है ब्लैक वाली में हम क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ अब लिख दे रहा हूँ, ये जो है आपका फिलिंग हो गया, फिलिंग, और ये जो ब्लू वाली हो गई ये हो गया आपका कटिंग। क्लियर है। तो ये हो गया कटिंग। तो आप कुछ इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं। क्लियर है। तो आपको उम्मीद है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है समझ में आया होगा। हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश की। हमने इस सारे टेबल को समझने पे कोशिश इसलिए नहीं किया, ज़्यादा फोकस हमने, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है HI मेथड या फिर राइज एंड फॉल मेथड जो है नहीं पढ़ पाए हैं तो आप पीछे जा करके लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद से हम देखते हैं क्या फ्लाई लेवलिंग के बारे में, कि फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। तो देखिएगा फ्लाई लेवलिंग भी जो होता है आपका एक तरह से क्या होता है कि डिफरेंशियल लेवलिंग होता है। कौन सा लेवलिंग, डिफरेंशियल
डिफरेंशियल लेवलिंग ही होता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ से सर एक बात तो कंफर्म है कि इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से ज़्यादा जगहों पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। यानी कि अभी आपने देखिएगा कि ये आपने हाईवे बनाया था, कितने किलोमीटर लंबा? मान लीजिए कि आपने 100 किलोमीटर लंबा बनाया हाईवे को। क्लियर है? अब देखिएगा 100 किलोमीटर आपने हाईवे को लंबा बनाया है, तो इसमें जो है आपने इंस्ट्रूमेंट को कितने जगह प्लेस किया होगा? एक से ज़्यादा जगहों पे प्लेस किया होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर या फिर हम इसे 10 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 10 किलोमीटर आपने बनाया, तो एक जगह तो इंस्ट्रूमेंट सेट करके आप सारे साइड को तो ले नहीं सकते, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या फिर फॉर साइड को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक से अधिक जगहों पे क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होगा, ताकि आप साइड को ले सकें। लेकिन इसमें जो होता है आपका फ्लाई लेवलिंग में, नाम से ही क्लियर है क्या कि फ्लाई मीन्स उड़ना, यानी कि उड़ उड़ कर क्या किया जाता है, लेवलिंग कार्य। ऐसा कुछ नहीं है। फ्लाई लेवलिंग का जो काम है क्या कि इसमें हाँ उड़ कर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आकाश में नहीं उड़ते हैं, जमीन पे ही उड़ उड़ कर काम करते हैं। यानी कि तेजी से काम को हम करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक उड़ा, दूसरी उड़ान यहाँ बढ़ी और तीसरी उड़ान में आपने यहाँ आ गया। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं कि चेंजिंग पॉइंट की संख्या जो है वो कम से कम रखते हैं। क्लियर है? और इसमें जो देखिएगा इंटरमीडिएट साइड जो है आपके नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ चेंजिंग पॉइंट पर जो है आपका बैक साइड और फॉर साइड, बैक साइड एंड फॉर साइड लिया जाता है। क्लियर है? जैसे अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि ये आपका सड़क हो गया, ये जो है आपके लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके बैक साइड, फिर ये हो गया आपके चेंजिंग पॉइंट। क्लियर है? फिर आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को उठाया, दूसरे जगह सेट किए, और इस तरह से आपने फिर बैक साइड ले लिया। ये था आपका फॉर साइड, ये बैक साइड, और फिर यहाँ आपने क्या ले ली, फॉर साइड को ले लिया। तो ऐसे ही हम इसमें लेवलिंग कार्य को करते हैं। सिर्फ चेंजिंग पॉइंट पे क्या लेते हैं, बैक साइड और फॉर साइड लेते हैं। इसका यूज जो है हम परमानेंट बेंचमार्क, क्या परमानेंट यानी कि बेंचमार्क, यानी कि पीबीएम के रेफरेंस में किसी भी स्टेशन का आरएल को चेक करते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि आपने लेवलिंग वर्क किया, अब किसी स्टेशन को आपको क्या करना है कि इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं L1, L2, L3 स्टेशन। L3 स्टेशन का आपको क्या करना है कि आरएल को चेक करना है कि यहाँ सही है कि नहीं। तो आपने यहाँ से काम को स्टार्ट किया होगा पीबीएम से, यानी कि परमानेंट बेंचमार्क से, पीबीएम से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्या फिर वैसे ही आप लेवलिंग करते जाइएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या कर लेते हैं कि फ्लाई लेवलिंग करते हैं। तो आप L1 से सीधे कहाँ जाइएगा, L2 पे, यहाँ चेक कीजिएगा आरएल को, यहाँ सही निकला तो फिर अब क्या कीजिएगा, L3 पे जाइएगा और यहाँ चेक कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ होता है हमारा फ्लाई लेवलिंग। तो चलिए इन सभी बातों को हम क्या करते हैं कि फ्लाई लेवलिंग में लिखते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं। लिखिएगा फ्लाई लेवलिंग में जो है पहला पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा फ्लाई लेवलिंग में कि फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट जो है क्या दिया गया है, हमने आपको बताया कि यह डिफरेंशियल लेवलिंग ही होता है। परंतु इस लेवलिंग में क्या हमने बताया कि स्टेशन के बीच में क्या सबसे छोटा जो क्या होता है, मार्ग को चुना जाता है, और टेलीस्कोप की क्षमता को देखते हुए कि लाइन ऑफ साइट जो है कितना रखा जाता है, अधिक रखा जाता है, तथा चेंजिंग पॉइंट की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। चेंजिंग पॉइंट की संख्या जो है वो कितना रखा जाता है, कम रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें चेंजिंग पॉइंट पर क्या लिया जाता है, बैक साइड और फॉर साइड लेते हुए लेवलिंग को शीघ्रता से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, और सभी आईएस को क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फ्लाई लेवलिंग में अधिकतर क्या किया जाता है कि पीवीएम के रेफरेंस में, यानी कि परमानेंट बेंचमार्क के रेफरेंस में किसी अन्य स्टेशन पॉइंट का क्या करते हैं कि आरएल की जांच करते हैं। ठीक है? जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्लाई लेवलिंग का यूज किया जाता है। अब देखिएगा क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग। ठीक है? तो सबसे पहले इसे समझते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, फ्लाई लेवलिंग को और क्रॉस लेवलिंग को। अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिया ताकि मैं आपको क्रॉस लेवलिंग समझा सकूँ। क्लियर है? आपने क्या देखा था कि ये जो था आपके रोड थे, और लंबाई के अनुदिश जब आपने क्या किया था कि इसे काटा था,
तो उसे कौन से लेवलिंग के नाम से जानते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के। लेकिन जब क्या करते हैं कि लंबाई के परपेंडिकुलर यानी कि चौड़ाई के पैरेलल जब इसे काटते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं? आपके क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा क्या दिया है कि प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि प्रस्तावित निर्माण कार्य की सेंटर लाइन के दाएं या फिर बाएं। अब देखिए ये आपका सेंटर लाइन हो गया, इसके मान लीजिए क्या कि लेफ्ट या फिर इसके राइट में भी क्या होगा, आपकी जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा, राइज होगा कभी या फिर कभी फॉल होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग करते हैं। तो दोनों तरफ भूमि का क्या पर्याप्त चौड़ी पट्टी जो होता है आपका, देखिए पर्याप्त चौड़ी पट्टी का क्या होता है, राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। उसके लिए हम कौन सी लेवलिंग करते हैं? क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके द्वारा क्या करते हैं कि सॉइल की कटिंग का या फिर फिलिंग का एस्टीमेट लगाया जाता है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कितना सॉइल को काटना है, कितना फिल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग जो होता है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के साथ साथ ही किया जाता है। जब आप लेवलिंग क्या कौन से लेवलिंग कर रहे हो? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, उसके साथ ही हम कौन से लेवलिंग को कर लेते हैं? क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग को कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस लेवलिंग को अलग करते हैं, फिर उसके बाद से लॉन्गिट्यूडनल को करते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा इरर्स इन लेवलिंग। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इरर्स इन लेवलिंग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिएगा आपने इतने सारे लेवलिंग वर्क किए, टाइप्स ऑफ लेवलिंग किए, कई प्रकार के आपने लेवलिंग वर्क किया। इन सारे लेवलिंग वर्क करते समय आपसे क्या इरर कुछ हो ही सकता है। आप कोई भी काम करते हैं तो इरर आने की संभावना होती है। कौन कौन से सोर्स है इरर के, हमने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में जब हमने चैन सर्वे आपको पढ़ा रहे थे कि इरर को आपको क्या करना है? पिन करना है, यानी कि PIN। यानी कि इरर किसके किसके कारण हो सकता है? पर्सनल इरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल इरर हो सकता है, P फॉर पर्सनल इरर, I फॉर इंस्ट्रूमेंटल इरर, या फिर N फॉर नेचुरल इरर। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि पिन को क्या करना है, सॉरी इरर को क्या करना है आपको कि पिन करना है, PIN, यानी कि पिन करिए इरर को। P फॉर पर्सनल इरर, I फॉर इंस्ट्रूमेंटल इरर और N फॉर नेचुरल इरर। क्लियर है? अब देखिए पर्सनल इरर क्या कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंटल इरर कौन कौन से हैं, नेचुरल इरर कौन कौन से हैं, एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले जो पर्सनल इरर है आपका मिस्टेक इन मैनिपुलेशन, यानी कि आपसे मैनिपुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग, यानी कि मान लीजिए पर्सनल इरर यानी कि मेरे द्वारा जो इरर हो रहा है वो किस में हो सकता है? मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग। मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है कि रॉड है, स्टाफ है, जिसपे आपको क्या करना है? रीडिंग को रीड करना है। इसको हैंडलिंग में हमें क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इरर इन साइटिंग, यानी कि साइटिंग में भी इरर हो सकता है। जब आप साइट ले रहे हो तब भी इरर हो सकता है आपके द्वारा। मान लीजिए कि हमारा आँख खराब है, ठीक है, तो हम जब इरर लेंगे साइट करेंगे तो क्या होगा कि उससे हमारे इरर जो होंगे, सॉरी रीडिंग जो होगा वो गलत आएगा। तो इसलिए जो है ये किस में आ जाएगा? पर्सनल इरर में, क्योंकि ये मेरे वजह से जो है साइट गलत आया है, मिस्टेक हुआ है। क्लियर? अब देखिए मिस्टेक इन रीडिंग द रॉड, यानी कि रीडिंग रॉड पे रीडिंग करते समय भी मिस्टेक हो सकता है। फिर देखिए मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग एंड कंप्यूटिंग, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो कि रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर उस समय भी मिस्टेक हो सकता है, या फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया और कंप्यूट कर रहे हो किस पे? आपने टेबल में या फिर नोटबुक में, वहां भी आपसे मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो ये जो इरर ये सभी आपने देखा ये किसके कारण हो रहा है? पर्सनल हो रहा है, यानी कि हमसे इरर हो रहा है ये सारी चीजें, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पर्सनल इरर कहते हैं। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंट में जो इरर होगा उसे किस नाम से जानेंगे? इंस्ट्रूमेंटल इरर। अब मान लीजिए कि ये आपका क्या है? स्टाफ है, इस पे रीडिंग ही गलत लिखा गया है, तो इसके इसे किस नाम से जानेंगे? इंस्ट्रूमेंटल इरर के नाम से। तो आइए देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल इरर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है आपका इरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, यानी कि आपका एडजस्टमेंट क्या हुआ है? इम्परफेक्ट है, तो इसे किस नाम से जानेंगे? इंस्ट्रूमेंटल इरर। फिर देखिए स्लगिश बबल, यानी कि बबल क्या हो? आपके स्लगिश हो, इसे हम डिटेल्स में देखेंगे, ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम अभी देखेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर है? तो देखिए फिर क्या है? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड,
यानी कि ऑब्जेक्टिव स्लाइड का मूवमेंट करना। हमने आपको बताया था क्या कि दो जगह क्या किया जाता है, एलिमिनेशन किया जाता है पैरेलैक्स का, एक तो आई साइड पे, दूसरी ऑब्जेक्टिव एंड पे। तो क्या कर रहा है, वही ऑब्जेक्टिव एंड का स्लाइड करना। या फिर रॉड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, मान लीजिए कि ये रॉड है आपका, ये स्टैंडर्ड लेंथ का नहीं है, तो क्या होगा, एरर आएंगे। फिर देखिए एरर ड्यू टू डिफेक्टिव ज्वाइंट, ये मान लीजिए कि ये स्टाफ है आपका, ज्वाइंट जो है वो डिफेक्टिव है, तो इससे भी हमारे एरर आने की संभावना होगी। क्लियर है। अब देखिए नेचुरल एरर क्या है, नेचुरल एरर यानी कि जो नेचर के द्वारा ही एरर है। अब देखिए कौन कौन से एरर है, पहला है आपका अर्थ कर्वेचर। क्लियर है, यानी कि अर्थ के कर्वेचर के कारण जो एरर आएगा वो कौन सा एरर होगा, नेचुरल एरर होगा। और इसे हम क्या करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि यही जो है आपका दो एरर, सबसे पहला जो है अर्थ कर्वेचर और सेकंड जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इन्हीं दोनों को आपको बताने के लिए हमने क्या लिया कि एरर्स इन लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग में कौन कौन से एरर होते हैं। क्लियर है। तो नेचुरल एरर में जो है आपको दो एरर के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा, सबसे पहला जो है अर्थ कर्वेचर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन इन टेम्परेचर के कारण भी है, कौन सा एरर होगा, नेचुरल एरर, यानी कि टेम्परेचर किसके द्वारा वेरी करेगा, नेचर के द्वारा। फिर देखिए सेटलमेंट ऑफ ट्राइपोड, ट्राइपोड मान लीजिए आपने रखा है, फिर वो क्या हो गया, सेटल हो गया। नेक्स्ट है आपका विंड वाइब्रेशन। क्लियर है। तो ये जो है आपके नेचुरल एरर है, इसमें जो है आपके दो जो है सिलेबस में दिया गया, अर्थ कर्वेचर के कारण एरर और जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। क्लियर है। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लाइट भी कट चुका है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और लेक्चर को देखना ना भूलिए, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी और सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम डिटेल्स में कवर करेंगे, ऐसे ही डायग्राम के द्वारा, इमेज के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।